5 सेकंड से स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। विराम। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। विराम। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। विराम। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। विराम। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे। विराम। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। विराम। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं। विराम। लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। विराम। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया, उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। विराम। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। विराम। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गई। विराम। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। विराम। लोग दुखी ही रहे। विराम। पैराग्राफ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी, उसका परिणाम क्या निकला? प्रश्नवाचक। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा।
विराम। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, विराम। लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने हैं, विराम। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, विराम। यह दुख की बात है, विराम। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर कर सके, विराम। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके, विराम। पैराग्राफ। सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपिता के हैं, विराम। जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, विराम, क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा हुआ है, विराम। आज वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता को इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है, विराम। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है, विराम। मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद को नियमावली में 1 वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका, विराम। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए, विराम। पैराग्राफ। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक
भी उसका प्रयोग करते हैं, फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? प्रश्नवाचक। मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है, विराम। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं, वैसा ही वे करते हैं, विराम। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा, विराम। आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता पिता और शिक्षक होते हैं, उसी प्रकार के बालक भी होते हैं, विराम। हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं, लेकिन स्वयं उसका अनुपालन नहीं करते, विराम। इसके साथ ही साथ हमको शिक्षा प्रणाली की ओर ध्यान भी देना है, विराम। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है, वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं, विराम। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और उनके दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा, विराम। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है, विराम। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर कार्यान्वयन कर रहे हैं, विराम। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, विराम।